हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। मैं हूं सुबीर कुमार डे और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो इस 4 नंबर के सभी 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। शुरू करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में है 4 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन कौन एपीज है, मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है, ये जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, अगर ये एपी फॉर्म करता है तो उसका डी निकालना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इसके आगे के 3 और टर्म्स हम लोग को लिखना है, अगर वो एपी है तब। क्लियर है? तो नंबर 1 में फोर का 1 में है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म जो है ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A16 है। मीन्स टर्म 1 T1 भी लिख सकते हैं हम लोग, T2, T3, T4, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यानी डी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें हम लोग एक ए लिख लेते हैं। ए इक्वल टू पहला वाला टर्म जो होता है 2, राइट। और डी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि A2 माइनस A2 4 है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म A है। तो क्या हो जाएगा, A2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 2। अब हम लोग A3 से A2 करेंगे। तो A3 क्या है हमारा 8 माइनस A2 क्या है 4 इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में लिखता हूँ DIFF, डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। इसलिए ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो उसके आगे के 3 टर्म्स लिखना संभव नहीं है, राइट। अब नंबर 2 का देखते हैं। 2 में क्या है, 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। 2 5/2 3 7/2। इसको फ्रैक्शन को हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, इसको आसानी के लिए एक बार और लिखते हैं। 2, ये 5/2 का मतलब होता है 2.5। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में निकालेंगे तो 2.5 आएगा। और 3 उसके बाद 7/2 का मतलब 3.5, राइट। तो यहाँ पर A हम लोगों का 2 है, D हमारा A2 माइनस A2 क्या है
2.5 और a क्या है 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, अब हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे दूसरा d निकालने के लिए, तो हो जाएगा 3 माइनस ये 3 है A3 और A2 2.5 है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो हम लोगों ने देखा कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP है। लिखेंगे फिर उसी तरह से, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ये AP तो हम लोग बता दिया कि AP है। अब इसके अगर ये AP होता है, क्वेश्चन में क्या दिया, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लिया हम लोगों ने, D है, D इक्वल टू 0.5 है, और उसके बाद 3 मोर टर्म्स निकालना है हम लोग को, इसके आगे के 3 टर्म्स और निकालना है। तो लास्ट का टर्म क्या है 3.5, उसमें हम लोग D ऐड करेंगे तो उसके बाद वाला टर्म निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, ये D4 है, तो D4 नहीं A4 प्लस D करेंगे। A4 क्या है 3.5 प्लस D क्या है 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये आ गया A5, ये हो गया A5 है ना, फिफ्थ टर्म। अब A5 में फिर D ऐड करेंगे तो 4 हो गया, A5 4 हो गया, प्लस 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 4.5। क्लियर है, फिर ये हो जाएगा A6। अब A6 में फिर एक बार D ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 5। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा, आगे के 3 टर्म्स क्या है 4, 4.5 एंड 5, ये जाएगा हमारा आंसर। और डी तो पहले ही लिख दिया है हम लोगों ने, डी क्या है 0.5, राइट। डी भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 0.5, ये भी आंसर है। क्लियर है, डी और 3 मोर टर्म्स को लिखना था। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर। इसमें है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, इसमें ए क्या है -1.2 फर्स्ट वाला टर्म, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A2 मतलब 3 सेकेंड वाला टर्म, 3.2 माइनस 3.2, राइट, और माइनस 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट हटने पर, प्लस 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 हो जाएगा।
ठीक है, -2। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे नेक्स्ट टर्म निकालने, नेक्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए। तो क्या होगा, A3 क्या है, 5 -5.2 और A2 क्या है, -3.2, राइट। क्योंकि वो माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, उससे पहले माइनस डालेंगे। तो -5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पर, तो हो जाएगा -2। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये भी 2 है कॉमन डिफरेंस और यहाँ भी 2 है, मीन्स सेम है। तो इसका मतलब ये AP है। लिख देंगे इसको क्लियरली यहाँ पर, सिंस कॉमन, आप द कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस DIFF शॉर्ट में लिखता हूँ। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP है। तो D हमारा आ गया -2, राइट। D निकालना था, D निकाला है हम लोगों ने। अब आगे के 3 और टर्म लिखना है, क्योंकि ये AP है तो उसमें आगे के 3 और टर्म्स हम लोगों को लिखना है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 7.2। तो 7.2 -7.2 प्लस D करेंगे, डाइट कर रहा हूँ इसमें मैं, 2। तो क्या हो जाएगा, -7.2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू -5.2। ठीक है, अब -5.2 को 2 में फिर एक बार -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5.2 -2 इक्वल टू, सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, -7.2 -2 का मतलब हो जाएगा -9.2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। और उसी तरह से -9.2, ये 9.2 है तो यहाँ भी 9.2 होगा, यहाँ भी 9.2 होगा, राइट। तो -9.2 -2 इक्वल टू -11.2। थर्ड टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म, थर्ड नहीं नेक्स्ट टर्म, -11.2 प्लस -2, ब्रैकेट हटाने पर -11.2 -2 इक्वल टू -13.2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या होगा, -9.2 -11.2 -13.2, ये आंसर। ठीक है, एक D यहाँ पर है, ये भी निकालना था और ये भी निकालना था। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, 4 नंबर में है, 4 नंबर में
-10 -6 -2.2 डॉट डॉट डॉट, राइट। -10 -6 -2 -2 होगा ये, उसके बाद 2 है, ये कोमा है यहाँ पर, 2 है, राइट। तो इसमें ए होगा हमारा -10, ठीक है। और डी क्या होगा, A2 माइनस ए, A2 -6 है, और -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 + 10 = 4, ठीक है। अब A3 से A2 माइनस करना है, तो A3 हमारा -2 है, और माइनस करना है -6 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा 4, ठीक है। -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 + 6 = 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका मतलब ये AP है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP, ठीक है। अब AP है तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। तो लास्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 में हम D को ऐड करेंगे। D क्या है हमारा, 4। पहले D लिख लेता हूँ, D = 4। तो 2 + 4 = 6, ठीक है। और फिर नेक्स्ट होगा 6 + 4 = 10। फिर नेक्स्ट होगा 10 + 4 = 14, ठीक है। तो therefore the next 3 terms are 6, 10, 14। ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर D ये, और एक आंसर ये। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 5 में है 3, उसके बाद 3 + √2, उसके बाद 3 + 2√2, उसके बाद 3 + 3√2, ठीक है। एक बार मिला लेता हूँ, 3, उसके बाद 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो इसमें A क्या है, 3, राइट। D निकालने के लिए A2 - A करना होगा। A2 - A के लिए A2 क्या है, 3 + √2, A क्या है, 3। तो 3 से 3 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ √2, ठीक है। अब A3 से अगर A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो A3 है 3 + 2√2, राइट, माइनस A2 है 3 + √2, ठीक है।
तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2√2 से 2 माइनस होगा तो 2√2 माइनस √2 तो क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। 2√2 से 1√2 इसको मानेंगे तो 2√2 से 1√2 माइनस होगा तो 1√2 रह जाएगा। तो क्या देखा हमने, ये कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये AP है। लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। ठीक है, अब जब AP आ गया है तो इसका हम लोग आगे का 3 टर्म लिखना है हम लोगों को। तो लास्ट टर्म क्या है 3 + 3√2, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3, पहले तो D क्या है हमारा D कितना आया √2। ठीक है, D हमारा √2 आया है, D आया है √2, एक बार चेक कर लेता हूँ √2। ठीक है, और लास्ट टर्म इसमें जो दिया हुआ है वो है 3 + 3√2। तो 3 + 3√2 लिखेंगे पहले, 3 + 3√2 + √2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 4√2। ठीक है, उसके बाद फिर 3 + 4√2 में फिर एक बार √2 यानी D ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5√2, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम हो गया 3 + 5√2। फिर अब 3 + 5√2 में फिर एक बार D √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 6√2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे therefore the next 3 टर्म्स आर, क्या होगा 3 + 4√2, 3 + 5√2 and 3 + 6√2 आंसर। और ये D भी आंसर है, D भी निकालना था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 ... ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें A लिख लेता हूँ, A है 0.2। ठीक है, D निकालता हूँ, D निकालने के लिए A2 - A होता है। A2 क्या है 0. सेकेंड टर्म यानी 0.22 माइनस A होता है, A है 0.2। सब्ट्रैक्ट करने पर इसी लाइन में लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 0.02। ठीक है, तो ठीक है, अब उसके बाद A3 - A2 यानी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म है 0.222 माइनस सेकेंड टर्म है 0.22, तो क्या हो जाएगा
0.002। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक से। तो जी ठीक है, तो क्या देखा हमने कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये 0.02 है, 0.002 है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली, सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में 7 नंबर 7 नंबर में है 0, -4, -8, -12। 0, -4, -8, -12। तो इसमें ए हमारा आ गया 0 एंड डी हो जाएगा हमारा A2 - A। तो A2 क्या है, -4, माइनस A1 क्या है, एक क्या है 0, तो यह -4 ही हो जाएगा। डी हमारा -4 आ गया। ठीक है, अब A3 - A2 यानी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 -4। ठीक है, -8 -4 इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो इक्वल टू हो जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो यानी ये AP है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। अब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम लोग लास्ट वाला टर्म 12 है, उसमें D को ऐड करना है। D हमारा -4 है, -4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 - 4 इक्वल टू -16 हो जाएगा। ठीक है, अब -16 प्लस D करेंगे तो -16 -4 इक्वल टू -20, फिर -20 प्लस फिर D का वैल्यू 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 -4 इक्वल टू -24। तो इस प्रकार देयरफॉर द नेक्स्ट 3 terms are -16 -20 -24। ये है हमारा आंसर, और डी तो मैंने पहले निकाल दिया है, -4। ओके, क्लियर है? अब चलता हूँ नंबर 8 में। नंबर 8 में क्या दिया है, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। ठीक है, तो इसमें डॉट डॉट देना भूल गया था, डॉट डॉट दे देता हूँ। यहाँ भी डॉट 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 होगा। तो अब देखिए a इसमें क्या है, -1/2। ठीक है, d क्या होगा, A2 - A, तो A2 क्या है, -1/2।
सभी टर्म्स -1/2 है, तो -1/2 करेंगे, A2 से A माइनस करेंगे, यानी -1/2 से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा D क्या आ गया, 0। तो अब A3 से A2 माइनस करेंगे तो वही -1/2, A3 भी सभी टर्म्स जो है वो -1/2 है, तो -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो क्या देखा हमने कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। इस प्रकार ये AP है। अब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी -1/2 ही होगा, क्योंकि 0 0 ऐड करना है। D तो 0 आया है हमारा, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म जो है वो -1/2 है, प्लस D करेंगे 0 तो इक्वल टू -1/2 होगा। फिर -1/2 इस टर्म में मान लीजिए, फिर वापस 0 ऐड करेंगे तो -1/2 होगा। फिर -1/2 में 0 को ऐड करेंगे तो ये फिर -1/2 होगा। तो देयरफॉर, क्योंकि लिखना है, क्वेश्चन में है, लिखने के लिए कहा गया तो लिखना ही पड़ेगा। देयरफॉर द नेक्स्ट 3 terms are -1/2, -1/2 and -1/2 आंसर। D क्या है, 0। D हमारा 0 निकला है, और ये 3 टर्म्स -1/2, -1/2, -1/2। क्लियर है।